ओशो कहते हैं, किसी विषय को प्रेम पूर्वक देखो, दूसरे विषय पर मत जाओ, यही विषय के मध्य में आनंद है। मैं फिर दोहराता हूं, किसी विषय को प्रेम पूर्वक देखो, दूसरे विषय पर मत जाओ, किसी दूसरे विषय पर ध्यान मत ले जाओ, यही विषय के माध्य में आनंद। किसी विषय को प्रेम पूर्ण देखो, प्रेम पूर्वक में कुंजी है। क्या तुमने कभी किसी चीज को प्रेम पूर्वक देखा है? तुम हां कह सकते हो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि किसी चीज को प्रेम पूर्वक देखने का क्या अर्थ है। तुमने किसी चीज को लालसा भरी आंखों से देखा होगा, कामना पूर्वक देखा होगा। वह दूसरी बात है, वह बिल्कुल भिन्न विपरीत बात है। पहले इस भेद को समझो। तुम एक सुंदर चेहरे को, सुंदर शरीर को देखते हो और तुम सोचते हो कि तुम उसे प्रेम पूर्वक देख रहे हो। लेकिन तुम उसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम उससे कुछ पाना चाहते हो? तब वह वासना है, कामना है, प्रेम नहीं है। क्या तुम उसका शोषण करना चाहते हो? तब वह वासना है, प्रेम नहीं। तब तुम सच में ये चाहते हो कि मैं कैसे इस शरीर को उपयोग में लाऊं, कैसे इसका मालिक बनूं, कैसे इसे अपने सुख का साधन बना लूं। वासना का अर्थ है कि कैसे किसी चीज को अपने सुख के लिए उपयोग में लाऊं। प्रेम का अर्थ है कि उससे मेरे सुख का कुछ लेना देना नहीं है। सच तो यह है कि वासना कुछ लेना चाहती है और प्रेम कुछ देना चाहता है। वे दोनों सर्वथा एक दूसरे के प्रतिकूल हैं। अगर तुम किसी सुंदर व्यक्ति को देखते हो और उसके प्रति प्रेम अनुभव करते हो, तो तुम्हारी चेतना में तुरंत भाव उठेगा कि कैसे इस व्यक्ति को, इस पुरुष या स्त्री को सुखी करूं। यह फिक्र अपनी नहीं, दूसरे की है। प्रेम में दूसरा महत्वपूर्ण है। वासना में तुम महत्वपूर्ण हो। वासना में तुम दूसरे को साधन बनाने की सोचते हो और प्रेम में तुम स्वयं साधन बनने की सोचते हो। वासना में तुम दूसरे को पहुंच देना चाहते हो, प्रेम में तुम स्वयं मिट जाना चाहते हो। प्रेम का अर्थ है देना, वासना का अर्थ है लेना। प्रेम समर्पण है, वासना आक्रमण है। तुम क्या कहते हो उसका कोई अर्थ नहीं है। वासना में भी तुम प्रेम की भाषा काम में लाते हो। तुम्हारी भाषा का बहुत मतलब नहीं है, इसलिए धोखे में मत पड़ो। भीतर देखो और तब तुम समझोगे कि तुमने जीवन में एक बार भी किसी व्यक्ति या वस्तु को प्रेम पूर्वक नहीं देखा है। एक दूसरा भेद भी समझ लेने जैसा है। सूत्र कहता है, किसी विषय को प्रेम पूर्वक देखो। असल में तुम किसी पार्थिव जड़ वस्तु को भी प्रेम पूर्वक देखो तो वह वस्तु व्यक्ति बन जाती है। तुम्हारा प्रेम वस्तु को भी व्यक्ति में रूपांतरित करने की कुंजी है। अगर तुम वृक्ष को प्रेम पूर्वक देखो तो वृक्ष व्यक्ति बन जाता है। उस दिन मैं विवेक से बात करता था। मैंने उससे कहा कि जब हम नए आश्रम में जाएंगे तो वहां हम हर एक वृक्ष को नाम देंगे, क्योंकि हर एक वृक्ष व्यक्ति है। क्या कभी तुमने सुना है कि कोई वृक्षों को नाम दे? कोई वृक्षों को नाम नहीं देता, क्योंकि कोई वृक्षों को प्रेम नहीं करता। अगर प्रेम करे तो व्यक्ति बन जाए, तब वह भीड़ का, जंगल का हिस्सा नहीं रहा, वह अनूठा हो गया। तुम कुत्तों और बिल्लियों को नाम देते हो। जब तुम कुत्ते को नाम देते हो, उसे टाइगर कहते हो, तो कुत्ता व्यक्ति बन जाता है। तब वह बहुत से कुत्तों में एक कुत्ता नहीं रहा, तब उसको व्यक्तित्व मिल गया। तुमने निर्मित कर दिया। जब भी तुम किसी चीज को प्रेम पूर्वक देखते हो, वह चीज व्यक्ति बन जाती है, और इसका उलटा भी सही है। जब तुम किसी व्यक्ति को वासनापूर्वक देखते हो, तो वह व्यक्ति वस्तु बन जाता है। यही कारण है कि वासना भरी आंखों में विकर्षण होता है, क्योंकि कोई भी वस्तु होना नहीं चाहता। जब तुम अपनी पत्नी को या किसी दूसरी स्त्री को या पुरुष को वासना की दृष्टि से देखते हो, तो उसके दूसरे को चोट पहुंचती है। तुम असल में क्या कर रहे हो? तुम एक जीवित व्यक्ति को मृत साधन में, यंत्र में बदल रहे हो।
ज्यों ही तुमने सोचा कि कैसे उसका उपयोग करें, कि तुमने उसकी हत्या कर दी। यही कारण है कि वासना भरी आंखें विकर्षण होती है, कुरूप होती है। और जब तुम किसी को प्रेम से भर कर देखते हो तो दूसरा ऊंचा उठ जाता है, वह अनूठा हो जाता है। अचानक वह व्यक्ति हो उठता है। एक वस्तु बदली जा सकती है, ठीक उसकी जगह वैसी ही चीज लाई जा सकती है, लेकिन उसी तरह एक व्यक्ति नहीं बदला जा सकता। वस्तु का अर्थ है जो बदली जा सके, व्यक्ति का अर्थ है जो नहीं बदला जा सके। किसी पुरुष या स्त्री के स्थान पर ठीक वैसा ही पुरुष या स्त्री नहीं लाई जा सकती है। हर एक व्यक्ति अनूठा है, वस्तु नहीं। प्रेम किसी को भी अनूठा बना देता है। यही कारण है कि प्रेम के बिना तुम नहीं महसूस करते कि मैं व्यक्ति है। जब तक कोई तुम्हें गहन प्रेम न करे, तुम्हारे अनूठेपन का एहसास ही नहीं होता। तब तक तुम भीड़ के हिस्से हो, एक नंबर, एक संख्या, और तुम बदले जा सकते हो। ये सूत्र कहता है, किसी विषय को प्रेम पूर्वक देखो। यह किसी विषय या व्यक्ति में कोई फर्क नहीं करता, उसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि जब तुम प्रेम पूर्वक देखते हो तो कोई भी चीज व्यक्ति हो उठती है। ये देखना ही बदलता है, रूपांतरित करता है। तुमने देखा हो या न देखा हो, जब तुम किसी खास कार को, समझो वह फिएट है, चलाते हो तो क्या होता है? एक ही जैसे हजारों हजार फिएट है, लेकिन तुम्हारी कार, अगर तुम अपनी कार को प्रेम करते हो, अनूठी हो जाती है, व्यक्ति बन जाती है। उसे बदला नहीं जा सकता। एक नाता रिश्ता निर्मित हो गया। अब तुम इस कार को एक व्यक्ति समझते हो। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, जरा सी आवाज आने लगे, तो तुम्हें तुरंत उसका एहसास होता है। और कारें बहुत तुनका मिजाज होती है। तुम अपनी कार के मिजाज से परिचित हो कि कब वह अच्छा महसूस करती है और कब बुरा। धीरे धीरे कार व्यक्ति बन जाती है। क्यों? अगर प्रेम का संबंध है तो कोई भी चीज व्यक्ति बन जाती है, और अगर वासना का संबंध हो तो व्यक्ति भी वस्तु बन जाता है। और यह बड़े से बड़ा अमानवीय कृत्य है जो आदमी कर सकता है कि वह किसी को वस्तु बना दे। किसी विषय को प्रेम पूर्वक देखो। इसके लिए कोई क्या करे? प्रेम से जब देखते हो तो क्या होता है? पहली बात, अपने को भूल जाओ। अपने को बिल्कुल भूल जाओ। एक फूल को देखो और अपने को बिल्कुल भूल जाओ। फूल तो हो, लेकिन तुम अनुपस्थित हो जाओ। फूल को अनुभव करो और तुम्हारी चेतना से गहरा प्रेम फूल की ओर प्रवाहित होगा। और तब अपनी चेतना को एक ही विचार से भर जाने दो कि कैसे मैं इस फूल के ज्यादा खिलने में, ज्यादा सुंदर होने में, ज्यादा आनंदित होने में सहयोगी हो सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं? यह महत्व की बात नहीं है कि तुम कुछ कर सकते हो या नहीं। यह प्रासंगिक नहीं है। यह भाव कि मैं क्या कर सकता हूं, यह पीड़ा, गहरी पीड़ा, कि इस फूल को ज्यादा सुंदर, ज्यादा जीवंत और ज्यादा प्रस्फुटित बनाने के लिए मैं क्या करूं, ज्यादा महत्व की है। इस विचार को आने पूरे प्राणों में गूंजने दो। अपने शरीर और मन के प्रत्येक तंतु को इस विचार से भीगने दो। तब तुम समाधिस्थ हो जाओगे और फूल एक व्यक्ति बन जाएगा। दूसरे विषय पर मत जाओ। तुम जा नहीं सकते। अगर तुम प्रेम में हो तो नहीं जा सकते। अगर तुम इस समूह में बैठे किसी व्यक्ति को प्रेम करते हो तो तुम्हारे लिए सब भीड़ भूल जाती है और केवल यही चेहरा बचता है। सच में तुम और किसी को नहीं देखते, उस एक चेहरे को ही देखते हो। सब वहां है, लेकिन वे नहीं के बराबर है। वे तुम्हारी चेतना की महज परिधि पर होते हैं। वे महज छायाएं हैं। मात्र एक चेहरा रहता है। अगर तुम किसी को प्रेम करते हो तो मात्र वही चेहरा रहता है। इसलिए दूसरे पर तुम नहीं जा सकते। और जब ऐसी स्थिति बन जाए कि तब तुम अनुपस्थित हो, अपनी फिक्र नहीं करते, अपनी सुख संतोष की चिंता नहीं लेते, अपने को पूरी तरह भूल गए हो, जब तुम सिर्फ दूसरे के लिए चिंता करते हो, दूसरा तुम्हारे प्रेम का केंद्र बन गया है। तुम्हारी चेतना दूसरे में प्रवाहित हो रही है। जब गहन करुणा और प्रेम के भाव से तुम सोचते हो कि मैं अपनी प्रेमिका को आनंदित करने के लिए क्या कर सकता हूं, तब इस स्थिति में अचानक यही विषय के मध्य में आनंद, अचानक उप उत्पत्ति की तरह तुम्हें आनंद उपलब्ध हो जाता है। तब अचानक तुम केंद्रित हो गए। यह बात विरोधाभासी लगती है, क्योंकि सूत्र कहता है कि अपने को बिल्कुल भूल जाओ, आत्म केंद्रित मत बनो, दूसरे में पूरी तरह प्रवेश करो।
बुद्ध निरंतर कहते थे कि जब भी तुम प्रार्थना करो तो दूसरों के लिए करो, अपने लिए नहीं, अन्यथा प्रार्थना व्यर्थ जाएगी। एक आदमी बुद्ध के पास आया और उसने कहा कि मैं आपके उपदेश को स्वीकार करता हूं, लेकिन उसकी एक बात मानना बहुत कठिन है। आप कहते हैं, जब भी तुम प्रार्थना करो तो अपनी मत सोचो, अपने लिए मत कुछ मांगो, सदा यही कहो कि मेरी प्रार्थना से जो फल आए वह सबको मिले, कोई आनंद उतरे तो वह सब में बंट जाए। उस आमदी ने कहा, यह बात भी ठीक है, लेकिन कोई आनंद उतरे तो वह सब में बंट जाए। उस आदमी ने कहा, यह बात भी ठीक है, लेकिन मैं इसमें एक ही अपवाद करना चाहूंगा, और वह यह कि यह कृपा मेरे पड़ोसी को न मिले, क्योंकि वह मेरा शत्रु है। यह आनंद मेरे पड़ोसी को छोड़कर सबको प्राप्त हो। मन आत्म केंद्रित है। बुद्ध ने उस आदमी से कहा कि तब तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ है। अगर तुम सब कुछ सबको बांटने को तैयार नहीं हो तो कुछ भी फल नहीं होगा, और सब में बांट दोगे तो सब तुम्हारा होगा। प्रेम में तुम्हें अपनी को भूल जाना है, लेकिन तब यह बात विरोधाभासी लगने लगती है। तब केंद्रित होना कब और कैसे घटित होगा? दूसरे में समग्र रूपेण संलग्न होने से। जब तुम स्वयं को पूरी तरह भूल जाते हो और जब दूसरा ही बचता है, तुम आनंद से आशीर्वाद से भर दिए जाते हो। क्यों? क्योंकि जब तुम अपनी फिक्र नहीं रहती तो तुम खाली रिक्त हो जाते हो। तब आंतरिक आकाश निर्मित हो जाता है। जब तुम्हारा मन पूरी तरह दूसरे में संलग्न है तो तुम अपने भीतर मन रहित हो जाते हो। तब तुम्हारे भीतर विचार नहीं रह जाता है, और तब यह विचार भी कि मैं दूसरे को अधिक सुखी, अधिक आनंदित बनाने के लिए क्या कर सकता हूं, जाता रहता है, क्योंकि सच में तुम कुछ नहीं कर सकते। तब यह विचार विराम बन जाता है। तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो? क्योंकि अगर सोचते हो कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो अब भी अहंकार की भाषा में सोच रहे हो। साधारण सी बात समझने वाली यह है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति जो भी आपका विषय बन जाए, उस क्षण आपको अपना ध्यान पूर्ण रूप से उसके मध्य में केंद्रित करना है। कहने का अर्थ, जो भी आपकी प्यारी वस्तु हो, उसी को अपना संसार बना लो और इसके परिणाम स्वरूप आपको परम आनंद